परम कृपालु परम दयालु राणा भाई जी महाराज कहते हैं राजा साहब को, बरौड़ के ठाकुर साहब राजा साहब चरणों में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। राणा कहे राम भजो रे बीरा, मनुष्य जन्म में अमोलक हीरा। राणा भाई जी कह रहे हैं, हे बीरा राम जी का भजन करो। ये मानव शरीर अनमोल हीरा है, अनमोल रत्न है, बहुत दुर्लभ से मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है। वेद पुराण शास्त्र प्रमाण देते हैं, दुर्लभो मानुष देहो दही नाम क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये प्रिय वेंकुट दर्शनम। शास्त्र कह रहे हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ से मिलता है और दुर्लभ से संत महात्मा मिलते हैं। सुलभ नहीं है संत महात्मा, बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल, जन से जराम बेती न दे लीजो हाथ पकाड़। बोलो अनंत श्री सुखराम जी महाराज की, बोलो राणा भाई जी महाराज की। ये मानव शरीर मिला है 84 लाख जुनियाँ भुगतने के बाद में, और 84 लाख जुनी में कितना कितना दुख है। धूप शीत बहुत रहो सहियो, ओ दुख परो निवारो, गुरासा मारो अब गालो जन्म सुधारो। बार बार प्रार्थना किया है महात्माओं ने अपने गुरु और परमात्मा से कि आप कृपा करो, दया करो और मानव शरीर है ये सफल हो जाए। ऐसी विधि ऐसी साधना बताओ ताकि हम भजन करके सुमरण करके परम बोध को प्राप्त कर जाएं, संबोधि को प्राप्त कर जाएं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर जाएं, उस परम केवल्य पद की प्राप्ति कर लें। कृपा करके दया करके हे गुरु महाराज ऐसी विधि बताओ जिससे हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। ये बार बार प्रार्थना की महात्माओं ने, रात दिन निद्रा नहीं ली और एक ही विचार रहता कि हम भजन करके ईश्वर सत्ता का बोध पालें। राणा भाई जी जैसे महापुरुषों ने समझाया है, हे राजन एक तो हीरा होता है जिनका मोल तोल नहीं, ऐसे ही मानव शरीर अमोलक हीरा है। रोहिल साहब ने कहा मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, काटो 84 पेरा रे। मान को जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, काटो 84 पेरा रे। लेवना होवे तो ले लो मेरा भाई, लेवना होवे तो रे लेवणे यारे बेड़ा रे। लेवना होवे तो ले लो मेरा भाई, आई लेवणे यारे बेड़ा रे। बोले राणा भाई जी महाराज की। ये मनुष्य जन्म अनमोल हीरा है, अगर लेना है भजन करना है सुमरण करना है तो इस वेला में करो। ये जो समय है चुकाओ मत बोले, समय वापस नहीं मिलेगा। आप समय देकर के हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हर चीज देकर के समय वापस नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन की सारी संपत्ति, जीवन के सारे धन वैभव और रिद्ध भंडार सब दे दो, लेकिन समय वापस नहीं मिलेगा। आदमी समय देख करके इतना धन कमा लेता है 7 पीढ़ी तक खत्म नहीं होवे, लेकिन 7 पीढ़ी का वो इकट्ठा किया हुआ धन देख करके 1 घंटा का भी समय वापस नहीं ले सकते। बीत गया सो बीत गया। इसलिए राणा भाई जी कह रहे हैं, हे राजन भजन कर लो, ये सार चीज है। साधना कर लो, और साधना के लिए समय कोई बाद में आएगा ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि बाद में भजेंगे, अभी तो समय बाकी पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, संसारी लोग ये बोलते हैं वो समय पड़ा, उम्र सारी पीछे पड़ी है,
अबार राम राम कहीं करा, हाल तो संगत में जाऊनो टेम कोनी, बेटा पोता वही और बादर में इन्हें बुढ़ा हो जावा जो ना कोई हाथ में माला ले वहाँ के आ कोई पट्टे थोड़े लिखे उड़ो के बुढ़ा पा आई। मीरा भाई ने भी तो यही कहा और मीरा भाई की माँ कहने लगी जब बुढ़ापा आ जाए, वृद्धावस्था है आ जाए, उन टाइम में मैंने माला फेरना। मीरा भाई जी ने कहा क्यों मई वो अवस्था कब आवे, बालक तरुणे सब मर मर जावे। हे माँ वो अवसर कब आवे, अब आज बजना है, अभी बजना है। अगर वास्तव में जिनको ये विचार है कि मानव शरीर सफल बनाना है तो काले का भजन आज करो, और आज का भजन अब, ये महापुरुषों का उपदेश है। काल भजो सो आज भजो, आज भजो सो अब, पल में परलय हो जाएगी फेरू भजो लाकाब। एक पलक में परलय हो जाए, बादर में भजो कद, समय तो चली जाए। जन्म मरण मिटाने वाले और जल्दी से जल्दी वो भजन करते हैं और संसारी काम बाद में करते हैं। कहते हैं कि आप 10 काम छोड़ करके स्नान करो, 100 काम छोड़ करके दान दो, लाख काम छोड़ करके कोई पुण्य आदि कर्म का कार्य, सुकृत कार्य, तीर्थाटन इत्यादि करो, लेकिन करोड़ काम छोड़ करके आप भजन करो, तो ही आप सफल हो पाओगे। और करोड़ों कामों को एक और रखो और पहले आप सुमरण करो, साधना करो, भगवान के नाम में मन लगाओ, तब मानव जीवन सफल होगा। राणा भाई जी ने कहा देख भाई, गर्भवास के अंदर कोल किया था, भगवान से प्रोमीज किया था, गर्भ के अंदर सभी ने किया। पाँव रुपया परबस भयो की नो सांचो बोल, राना के मत बीसरो गर्भवास रो कोल। पाँव रुप गया और तुम परवश हो गए थे, और बोल किया हुआ था आपके, और बोल को आपने जो सत्य को टालना चाह, भूल गया था सत्य को, फिर आपको है जो ये चमत्कार मिला, भगवान की कृपा से मेरे राम जी ने ये चमत्कार किया और आप यहाँ आए हो। ये तो छोटा सा कोल किया आपने, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोमी, सबसे बड़ा कोल किया है वो गर्भवास में किया है, भजन करने का। रामदास जी महाराज के शिष्य हो गए मनीराम जी महाराज, जो 5वें शिष्य हैं। 125 चेलों में 5वें चेले हैं मनीराम जी महाराज। उनका नाम पहले था मनसा सिंह जी, ऐसा मान सिंह जी ऐसा नाम था। भोपालगढ़ के पास में सुरपुरा गांव के वे राजपूत परिवार से थे, और उनकी नौकरी बड़े पद पर थी, दीवान पद पर, आसोप के राजा साहब के यहाँ पर। अरे आसोप जाते, आसोप ही रहने लग गए थे, और नौसर तालाब पर ये स्नान करने के लिए जाते थे। नौसर बड़ा तालाब है, आसोप में 5-4 तालाब है, उनमें नौसर तालाब बड़ा तालाब है। उन तालाब पर ये स्नान करने जाते। एक दिन क्या हुआ, स्नान करते करते ये फिसल गए और तालाब के अंदर गहरे चले गए, डूबने लगे। तो इन्होंने भगवान को पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे बचा लो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपको याद करूंगा, अब समय बर्बाद नहीं करूंगा, बचाओ प्रभु बचाओ, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। कहते हैं कि उस समय में रामदास जी महाराज नौसर तालाब पर भजन कर रहे थे, और रामदास जी महाराज को नौसर तालाब पर ही परमात्मा का बोध हुआ, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, राम जी की प्राप्ति हुई विक्रम संवत 1820 में। प्रार्थना करने से रामदास जी महाराज ने तत्काल प्रकट होकर के और मान सिंह जी को, मनसा सिंह जी नाम ऐसा, उनको एकदम बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला, बाहर निकलते हो वास्तव में भगवान ने मुझे बाहर निकाला, अब मैं भजन करूंगा। घर आ गए थे, घर आए और विचार करने लगे कि मैं साधु सन्यासी बन के भजन करूं क्या घर में ही रहूं, यूं ऊहा पुआ चल रही थी। 10-20 दिन बीत गए। एक दिन रामदास जी महाराज की सत्संग में गए थे, पीछे बैठे थे, विचार किया कि
मैं साधु बन के भजन करूं या घर रह के भजन करूं, क्या करूं मैं, यूं विचार कर रहे थे। रामदास जी महाराज को आगे प्रणाम किया। प्रणाम करते ही रामदास जी महाराज ने कहा, बाकी के लोगों ने तो एक एक कोल किया है दीवान साहब आपने 2 कोल किया है। बोले 2 कोल कौन सा महाराज? बोले आप जड़ में डूब रहे थे और भगवान से कोल किया ना, और वो कोल भी भूल गए और वो कोल भी भूल रहे हो, दोनों कोल भूलो मत, समय जा रहा है, भजन करो। उसी समय में वे दीवान साहब मनसा सिंह जी तुरंत घर बार त्याग करके और अखंड भजन में लग गए। ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया। अणबे वाणी कती उन्होंने, बहुत सुंदर वाणी है मनसाराम जी महाराज की। 5वें चेले हैं। तो ऐसे हर प्राणी जो वित्र कोल करता है माँ के उदर में और यहाँ आके भूल जाता है। गर्भ में कोल ही कीना तब लग नाम को चीना, निकालो नरक से मोई बिसारूं नेक ना तोई। तेरा जब आन पड़ा धरणी भई कछु और ही करणी, लिया जब गोद में माता छोड़ दीना नाम से नाता। गर्भ कोल काठा किया जीवदान दे मुझे, 8 पर 64 गड़े साईं सुमेरूं तुझे। बोलो रामचरण जी महाराज की। पूज्य रामचरण जी महाराज कहते हैं गर्भ कोल काठा किया, बड़ा पक्का वादा किया था गर्भ में। और क्या वादा किया? जीव दान दो मुझ, ये जो है मुक्त करो। मैं 8 पोर 64 घड़ी आपको सुमरूंगा। बोले 24 ही घंटा ऐसे जो है विधि बनाऊंगा साधना की कि आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन यहां आते ही और ही करनी हो गई। जब से माता ने गोद में लिया या खिलौने दिए हाथ में और भूल गया राम जी को, ये खिलौने बालक अवस्था में ये उनके लिए माया है। बड़ा होने के बाद में जब युवा अवस्था आ गई तो उनके लिए स्त्री पुत्र माया है। रुपया पैसा एक कार गाड़ी ये सब माया है। वृद्धावस्था आई तो उनके लिए मान बढ़े, प्रतिष्ठा, मेरा चौधरपना रहे, मेरा ठाकरपना रहे और मैं जो मुँह ऊंची रखूं, ये भावना आती है। 40 वर्ष बाद महीने पंचायती महीने जावे और मैं सुधारान मैं यूँ जो हम आड़ान आ मंदिर में हल्ली आवे चौधरपणो। आ भी माया बड़ी खतरनाक है, जिनी माया। बाबा ने पूछ ले जाना, बाबा कहे कि बस भगवान तो मैं ही जूँ के मारे होते वो काम की करो गो के हूँ बैठो नहीं हाल के मैंने पूछियो को नहीं के। वाह बाबा जी रे माया दौड़ी फिरे। बाबू जी जर्जर अवस्था में जाता रहे, बुढ़ापो हजिया एकदम पीड़ा घेर लेवे। अबे बाबू जी रहे जी को कोई पूछने वालों नहीं है, जन बाबा ने रीस ली आवे। सुतना रे कहण ने माने जिव जिवे ओटे जाला। सुतना रे कहण ने माने जिवे जिवे ओटे जाला। हाँ इणे खटड़ लिने बाहर निकाल, इणे खटड़ लिने ओ सारी बसाए दिन साला ढकेरा कद फेरेला माला। तारा गया कुछ कर काला ढकेरा कद फेरेला माला। बोले सदगुरु कबीर साहब की। तो सुत नारी कहनो नहीं माने और लोग भी कहनो नहीं माने। तब झाड़ उठे मंदिर में ने देख लो मैंने इनको इतना है जो महल बना के दिया, हवेली बना के दी, प्लॉट दिया, आज मार लोठो ही कोने भरे पानी रहो गए। तो यूँ खींचे मन में रीस आवे जावे कटे बाबू जी अब घर छोड़ जावे दूजोड़ा है हेत को न करे प्रेम नहीं करे घर में बैठो रहना पड़े। आ एक व्यवस्था हुआ करे
परिस्थितियाँ हर किसी को दास बना देती है, परिस्थिति गेड़ी आया करे। वास्ते राणा भाई जी कहे भाई ये है जो काले कैसा राम राम सुमर लोग है, भगवान का भजन कर लो, बुढ़ापा में नहीं हो पावे। हालांकि बुढ़ापा मैंने निराश नहीं होना, उन टाइम भी है जो चाहे मांझा में पड़ जाओ फिर भी राम 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 करिया जाओ, क्योंकि मानव शरीर है, इरे द्वारा ही जो भजन किए वो राम राम किए हुआ वो लाभ करता है, सांसों सांस सुमरण किया हुआ फायदा करता है। एकदम जर्जर अवस्था है शरीर छुटना, और उन टाइम रे मैंने नाम रे मैंने सुरती रहेगी तो अकल्याण हो गया। कबीर साहब बोले और सजनी सब सजीर एक रही मनमाय, अंत समय की सोधी रेवेला कनाई। तो आखिरी टाइम में बासो जी रखो, और जिका वाणी जी पढ़े, जिका राम राम करे, जिका साधना करे, बेणी सुरती आखिरी टाइम नाम में रहे, और राम सुता सुता भी राम राम करे जाओ, और सूक्ष्म राम राम वे नहीं जने वे राम 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 सपने में भी बे भी गुण करिया करे। बहुत सपने में बर्राए के धोके निकसे मुख राम, तांके पक्की पाने मेरे तन का चाम। तो इस तरह है ये जो साधना की जाती है ना,